मुझे कोई भी काम करना है तो फूफू जी मैं ये काम कर दूँ, तो वो सीधा एक ही बोलती थी कि तुझे करना है तो कर, वरना रहने दे। क्यों ऐसे, पहले तो ऐसे गुस्से से ही देखती थी गाइस, ऐसे करके। जो मेरे एक्स हस्बैंड थे वो भी नहीं समझते थे कोई भी बात को, अरे तुम्हारी मम्मा मुझे इस तरह से कर रही है, कुछ तो बोलो ऐसे ऐसे करके। उनको क्या लगता था कि मैं कोई चाड़िया कर रही हूँ गाइस। फिर अगर सुबह में जो अगर खाना बनाए हैं तो आपको सुबह में भी वही नाश्ता, दोपहर में भी वही नाश्ता, अगर रात को वो सब्जी रात को रह गई तो वही खाना है गाइस। उनके लड़के के लिए क्या करती थी, सुबह सुबह में गरम गरम बना के भेज देती थी। अगर शाम को जो चावल बनाते हैं तो उनको पहले गरम चावल उनको निकाल के ठंडा चावल फिर हम लोग मुझे ही खाना पड़ता था। सो हेलो गाइज, अनिल सीमा ब्लॉग्स में आपका स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। तो आप सभी को हमारी तरफ से पहले तो जय श्री राम। जय श्री राम। तो मैं हूँ अनिल मैं हूँ नसीमा। और आप सभी जानते ही है हमारी हिंदू मुस्लिम लव स्टोरी है। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ही कि हिंदू सास वर्सेस मुस्लिम सास। तो हम कोई वर्सेस नहीं करने वाले हैं, लेकिन डिफरेंस बताने वाले हैं कि वो लोग सास मतलब कितना स्ट्रिक्ट रहती है ऐसे करके, क्योंकि इनकी इस्लाम में जो शादी होके थी वहाँ पर इनकी सास का बिहेव, वहाँ का पूरा इनका लाइफस्टाइल, इनकी लाइफ क्या थी, वो किस तरह से रहती थी, वो सब कुछ बताएगी। और सनातन में आने के बाद इनको किस तरह से मैं रख रहा हूँ, ये किस तरह से मेरे साथ रह रही है, दिल को क्या फील हो रहा है, जो सही है इसके बारे वही में बोलेंगे। कोई गलत हो, अभी मैं वहाँ पर छोड़ के आ गई हूँ करके वहाँ का कोई बुराई, यहाँ पर मैं वो बात नहीं, जो सही है वही बोलूंगी। मतलब वहाँ की सास, मेरी इस्लाम में की सास कैसे रहती थी, अभी सनातन की सास कैसे रहती है, वो सब कुछ बताऊंगी। तो वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर देना और एंड तक बने रहना। तो आपको अगर कोई गलती लगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, आपके ये वीडियो में ये गलती है हमें ज़रूर बताना। तो हम ट्राई करेंगे कि उनको पता ही है रहता है क्या गलत है क्या सही है, सबको पता है कि सास कैसे रहती है। अगर मुझे कोई भी काम करना है तो ये की बात बोलते थे कि हाँ मैं ये काम करूँ, ऐसे करके मैं उनको फूफू करके बुलाती थी। मुझे कोई भी काम करना है तो फूफू जी मैं ये काम कर दूँ, तो वो सीधा एक ही बोलती थी कि तुझे करना है तो कर, वरना रहने दे। क्यों ऐसे, पहले तो ऐसे गुस्से से ही देखती थी गाइस, ऐसे करके। मैं रो कि मैं क्या करूं। मेरी मम्मा को इतना बोल के रोती थी कि मुझे तू यहाँ पर क्यों करी है शादी, एक तो मुझे 17 साल में तू शादी कर दी, फिर ऊपर से ये मुझे गुस्से से देखती है, या कुछ भी मैं काम करूँ तो उसको कुछ गलत लगती कि क्या है पता नहीं, ये हर वक्त मेरे साथ में झगड़ा करने के लिए ही चालू रहती है, ऐसे करके मैं बोलती थी गाइस। फिर अगर सुबह में जो अगर खाना बनाए हैं तो आपको सुबह में भी वही नाश्ता, दोपहर में भी वही नाश्ता, अगर रात को वो सब्जी रात को रह गई तो वही खाना है गाइस। उनके लड़के के लिए क्या करती थी, सुबह सुबह में गरम गरम बना के भेज देती थी। अगर शाम को जो चावल बनाते हैं तो उनको पहले गरम चावल उनको निकाल के ठंडा चावल फिर हम लोग मुझे ही खाना पड़ता था। वैसे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट से रखती थी गाइस। बाद में मैंने एक दिन बिना बोले भी मेरी मम्मा घर पे चले गई थी कि मुझे नहीं रहना है यहाँ पर। सुबह सुबह 5 बजे चले गई थी मैं। तो बाद में मेरी मम्मा को मैंने बोला, एक तो तू 17 साल में मुझे शादी कर दी, ये सारी मुसीबतें क्या है मुझे समझ में नहीं आ रही है। ऐसे करते करते गाइस मुझे 3 साल तक मैं वही टॉर्चर हुई थी। मुझे किसी को ना बोल पाती थी, ना मेरी बहनों को, मेरे मम्मी पापा को, किसी को बोल पाती थी। एक बार वैसे चले गई थी ना मैं, तो बिना बोले भी चले गई थी, तो मेरे घर वाले बोले थे कि अभी जिससे हम लोग शादी करते हैं तुझे वहां पर ही रहना है, वो दुख हो सुख हो। गाइस अभी मुझे एक तो पता नहीं है, 17 साल उम्र में कर दिए थे एक तो शादी। तो फिर मैंने पापा को बोला था कि मेरे से इस तरह से हो रही है, तो उन्होंने एक ही बोला कि जो तुझे वहां पर हम लोग शादी करे तू उस घर में। क्योंकि अभी देखो जो मेरे एक्स हस्बैंड थे वो भी नहीं समझते थे कोई भी बात को, अरे तुम्हारी मम्मा मुझे इस तरह से कर रही है, कुछ तो बोलो ऐसे ऐसे करके। उनको क्या लगता था कि मैं कोई चाड़िया कर रही हूँ। गाइस अभी दुख है तो मैं दुख तो बोलूंगी ही ना कि मुझे दुख हो रही है ऐसे करके। तो फिर बाद में ऐसे करते करते 3 साल हो गए थे, तो मैंने एक ही बोला था मम्मी पापा को, या तो मुझे इनसे डिवोर्स करवाओ या तो मुझे
नहीं मुझे नहीं तो कोई भी बात से मुझे दिक्कत हो रही है, या तो डिवोर्स करवाओ या तो मुझे अलग मुझे खाना है तो मैं अलग से बना के खाऊंगी। ऐसे करके मैंने बोल दिया था गाइस। वैसे करते करते 3 साल के बाद में फिर मैं अलग हो गई थी। मेरा खाना मैं अलग बना के खाती थी, पर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट से रहती थी। मैं बोलती हूँ ना, बहुत ज्यादा। इनको ये हर एक बात मैंने जो पहले गुजरा हुआ है मेरे इसमें, मैंने हर एक बात इनको बता के, कोई लगा के नहीं बोल रही हूँ गाइस, जो सही है वही बोल रही हूँ। अभी जो मेरी सनातन की सास है, मतलब इनकी मम्मा, और कोई भी काम पे मैं उनके बारे में अच्छा ही बोली हूँ, इनके बारे में बुराई बोली, वैसे नहीं है गाइस। जो सही है मैं वही बता रही हूँ। मुझे कोई भी काम अगर मुझे करना हो तो अगर मैं उनको पूछती हूँ तो वो क्या बोलते हैं पता है? तुम्हें अगर पसंद है तो करो ना, उसमें पूछने की क्या बात है। ऐसे करके मुझे वो एक अच्छा लगती है। अभी वो सब कुछ तो मेरे मम्मी पापा को मैं एक हिंदू से शादी कर ली हूँ, ऐसे करके उनको गलत लगती है। कभी एक बार भी अच्छे से नहीं बात करे, हर बार बात करे फैमिली के साथ में, बस गालियों से ही बात करे, कोई भी अच्छा नहीं बात करे। तो कोई भी बात मैं उनको बोलती हूँ तो वो एक ही बोलते हैं, मुझे एक कोई नहीं। अजय भैया की वाइफ है, उनको भी वैसे ही रखते हैं, मुझे एक कोई नहीं। वहाँ पर मैं इस्लाम में थी जब वो मेरी जो आगे जो बड़े रहते थे वो लोग, मतलब बड़े भैया की वाइफ वो लोग रहते थे, तो उनकी वाइफ भी मुझे पहले बोले तुझे तो ये नॉर्मल टॉर्चर है, तुझे तो छोटी छोटी बात पे। हम लोगों को तो पहले हम लोग किसी को बोल भी नहीं पाते थे, खुद ब खुद हम लोग रोते थे कि अभी तो तुझे एक दूसरे को बोलने के लिए हम दोनों साथ में हैं। पहले तो हम लोग साथ में, अगर हमारे साथ में कोई नहीं रहते थे, अभी तू तो हमें आके बोलती है वहाँ पर अभी कोई भी बात से। अभी हम लोगों को तो उस टाइम पे कोई बोलने के लिए नहीं रहते थे, ऐसे करके बोलती थी वो। तो उसके बाद में मैं यहाँ पर आने के बाद में अभी इनकी जो मम्मी जी है वो वैसी नहीं है, मेरी जो अभी सनातन की जो सास है वैसी नहीं है। क्योंकि अभी वो भी कोई बुराई नहीं बोलती थी, मतलब गुस्से से देखती थी ना तो मुझे रोना आ जाता था कि मैं क्या गलती करी वो करके। एक तो शादी करी हूँ मेरी बिना मर्जी के, मैं इसके जो भी मतलब गलत से देखती है, या मुझे कोई भी लड़ने का काम तो मैं कुछ करती नहीं हूँ। तो अभी यहाँ पर आई हूँ, कभी भी मुझे नहीं बोली इनकी मम्मी जी, मुझे कभी भी नहीं बोली कि तुम ये गलत करी हो। अगर मुझे पहले से आदत हो तो वो तो लड़ेगी ना, पहले से आदत नहीं है तो मुझे कहाँ से लड़ेगी। तो उस तरह से मैं कितना भी अच्छा रह लूँ तो वो कुछ ना कुछ बोलती ही थी। अभी मैं यहाँ पर आने के बाद में मुझे कोई भी काम हो या मैं कुछ भी बोलना हो तो उनको मैं पूछती हूँ, तो वो आगे से समझाती है कि ये इस तरह से करना है। मतलब उनको ये गुस्से से समझाती थी वो तो, कि जैसा कोई लड़ने से मुझे सीखना, इसको लड़े तो ही ये सीखती है, ऐसे करके। पर जो अभी जो है मेरी मम्मी जी वो वैसे नहीं बोलती है गाइस, जो भी बात है समझा के बोलती है। मुझे ही नहीं, आप लोगों को भी वैसे ही बोलती है, इनको बचपन से ही वैसे ही बोली है। वही खुद ही बोलती है कि मुझे तो लड़कियां नहीं है, पर मेरी जो घर की बहुएं है वो लड़कियां है। बोलती है कि मम्मी जी अभी मुझे लड़कियां हो या बहुएं हो, अभी तुम दोनों ही है, ऐसे करके। गाइस ये मुझे बोलने नहीं दे रहा है, मैं क्या बोलो जो बोलना था वो भी मैं शायद भूल जाऊंगी मैं। तो वही अभी हम लोगों को कुछ भी अगर रोए ना, हम लोगों के बीच में कुछ झगड़ा हुआ हो, या अजय भैया उनकी वाइफ के बीच में कुछ झगड़ा हुआ हो या कुछ भी, तो वही समझाती है कि तुम लोग क्यों लड़े हो, ऐसे ऐसे करके समझाती है। ये मुझे बनाने नहीं देगा, हाँ ऐसे ही करते रहेगा। हाँ तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना और शेयर करना। अगर कोई गलती बोली हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे समझाना कि तुम ऐसे बोले हो, ऐसे करके। तो सबको हमारी तरफ से जय श्री राम। जय श्री राम। इसके लिए तो लाइक करना जरूर।